नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से। बड़ी खबर है जहां पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट सामने आया है और पंचायत चुनाव में देरी की संभावना अब बढ़ गई है। अब तक आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और देखिए मतदाता सूची भी जारी नहीं हुआ है। ऐसे में चुनाव से पहले दोनों ही प्रक्रिया होना जरूरी है, अनिवार्य है और यही वजह है कि अब बिहार में पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर जहां अब तक आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया गया है और इसके साथ ही यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, मतदाता सूची भी जारी नहीं हुआ है और चुनाव से पहले ये दोनों प्रक्रिया होना बेहद जरूरी है। ऐसे में पंचायत चुनाव में देरी की संभावना अब काफी बढ़ गई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए बिहार में पंचायत चुनाव होना है, लेकिन अब जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि इसमें देरी हो सकती है, क्या इसके पीछे की वजह है? चूंकि आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूची की बात सामने आ रही है जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। जी बिल्कुल रश्मि, देखिए बिहार में पंचायत आम चुनाव तय समय यानी दिसंबर 2026 में पूरा होने में संशय बिल्कुल छाया हुआ है और तीसरे चक्र के पदभार आरक्षण की अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच जो वर्तमान आयुक्त है उनका कार्यकाल भी अब 3 सप्ताह ही बचा है। पंचायत चुनाव से संबंधित अब केवल आबादी का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर पदभार प्रकाशित किया जा चुका है। वहीं इस साल अब तक 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है, जुलाई महीना शुरू हो चुका है। इसके बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदान केंद्रों का निर्धारण और आरक्षण निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण काम जो है उसको लेकर कोई पहल अब तक नहीं दिख रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो मौजूदा आयुक्त है डॉक्टर दीपक प्रसाद, उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2026 को समाप्त हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है डॉक्टर दीपक प्रसाद, जिनको 2020 में राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग का आयुक्त पद की जिम्मेवारी जो थी वो सौंपी गई थी। इसके बाद 2025 में उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। अब अगर राज्य सरकार किसी नए आयुक्त की तैनाती करती है तब नए सिरे से आयोग की गतिविधियों को पटरी पर लौटने में समय लग सकता है। अगर नए आयुक्त के चयन में देरी हुई तो कम वक्त में पंचायत चुनाव की तैयारी कराने में तेजी लानी होगी। नए आयुक्त को सबसे पहले नवसृजित नगर निकायों समेत अन्य निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण और निगरानी में जिला स्तर पर पदभार आरक्षण तय किया जाना है। पहली बार आरक्षण का निर्धारण 2006 में हुआ था, उसके बाद 2 लगातार चुनाव के बाद 2016 में आरक्षण का निर्धारण किया गया। अब तीसरे चक्र में नए सिरे से पुनः पदभार आरक्षण किया जाना अनिवार्य है। करीब 2.5 लाख पदों का आरक्षण तय करना होगा। हालांकि आयोग और राज्य सरकार दोनों इस संबंध में अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया गया उनकी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारण के बाद ही इसे तय किया जा सकता है। इसके पहले 2022 में ऐसे ही परिस्थितियों के कारण नगर निकाय आम चुनाव को लेकर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 2 माह देरी से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, जबकि नगर निकाय के कुल वार्ड पंचायती राज्यों की तुलना अत्यंत कम होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक चैलेंज हो गया है अब कि समय पर, चूंकि दिसंबर 2026 तक चुनाव करा लेना था, लेकिन जो मौजूदा उभर कर सामने आया है रश्मि, उसमें लगता नहीं है कि अब समय पर चुनाव हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।